आज आगे कैसे बढ़ रही है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम आवास पर अहम बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही बीजेपी के नए अध्यक्ष पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस महीने खत्म हो जाएगा नड्डा का कार्यकाल, यानी कि अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष पर भी बैठक में चर्चा। इस महीने खत्म हो रहा है नड्डा का कार्यकाल। पीएम आवास पर अहम बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद। बीजेपी के नए अध्यक्ष पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही महत्वपूर्ण ये भी कि आखिरकार अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आखिरकार कौन संभालेगा, कौन कौन से वो नाम हैं जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है। आलाकमान किन पर फाइनल मोहर लगाएंगे, इस बैठक में चर्चा हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है भारत इंग्लैंड में सेमीफाइनल मुकाबला। गयाना में बारिश फिलहाल रुकी हुई है, टॉस में देरी हुई है। सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश का साया सुबह से ही नजर आ रहा है। आज मैच रद्द तो भारत सीधे फाइनल में अपनी जगह बना लेगा। दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। अफगानिस्तान को दक्षिण अफ्रीका ने हराया और अपनी जगह फाइनल में बना ली है। और वहीं अब नजर है इंग्लैंड और भारत के बीच। मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। 8 बजे से मुकाबला शुरू होना था, हालांकि अभी टॉस भी नहीं हुआ है, टॉस में देरी हुई है। बारिश फिलहाल रुक गई है क्योंकि सुबह से ही और काफ़ी दिनों से इस बात का प्रेडिक्शन था कि बारिश होगी, बारिश हुई भी, लेकिन लगभग 250 मिनट 4 घंटे जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। किसी भी तरह की कोई स्थितियां बनती हैं तो 10 या 5 ओवर वाला मैच भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, टॉस अभी नहीं हुआ है, टॉस में देरी हुई है, टॉस का इंतजार रहेगा। लेकिन इन सब के बीच दोनों ही टीमों के लिए, इंग्लैंड के लिए, भारत के लिए, ये मैच बेहद चैलेंजेस वाला होने वाला है क्योंकि पिच में नमी रहेगी। ऐसे में टॉस आखिरकार कौन सी टीम जीतती है, इस पर सबकी नजर होगी। और उसके बाद क्या बैटिंग करने का पहले डिसीजन लिया जाएगा या फिर बॉलिंग करने का, ये भी अहम रहेगा। जाहिर सी बात है, टीमों की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश होगी कि जो भी टीम पहले खेलने जाए वो बड़ा स्कोर खड़ा करे, ताकि चेस करने वाली टीम के लिए कई सारी चुनौतियां हों। अब बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले में। एक बड़ा अपडेट है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार संसद में नीट से जुड़े तमाम मुद्दों पर संसद में जवाब देने के लिए तैयार है। अगर विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान नीट का मुद्दा उठाते हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हस्तक्षेप करेंगे और सवालों का जवाब भी देंगे। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से सरकार पर हमलावर है। सरकार भी अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रही है। पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार कह चुकी है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार फैसला लिया जाएगा। सभी की निगाहें जो है वो अब 8 जुलाई पर टिकी हुई हैं। 8 जुलाई को एनटीए को अपना जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ये कहा था कि 8 जुलाई को जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेपर में स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए गए, 720 में से 720 अंक 67 छात्रों के कैसे आए, और साथ ही 715 और माफ कीजिएगा 718 और 719 अंक का क्या लॉजिक है। ये तमाम सवाल पहले ही कोर्ट की तरफ से रखे जा चुके हैं। अब एनटीए को अपना जवाब 8 जुलाई को दाखिल करना है। और इसके साथ ही शिक्षा विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दा उठा रहा है। पेपर लीक को एक सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। परीक्षा एडमिशन के लिए हो, परीक्षा जॉब के लिए हो, परीक्षाओं का संबंध सीधे तौर पर लाखों युवाओं के जीवन से जुड़ा होता है। अपने जीवन में बेहतर और बड़े बदलाव के लिए लाखों करोड़ों युवा हर साल किसी न किसी परीक्षा का हिस्सा बनते रहते हैं।
उनसे उनका परिवार भी जुड़ा रहता है। पेपर लीक के प्रभावितों का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। नीट यूजी परीक्षा में ही करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। आज की तारीख में नीट के लाखों छात्र, उनके परिजनों को मनोदशा को समझने की कोशिश कीजिए, उनका क्या हाल होगा। हर दिन नीट पेपर लीक को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी। सीबीआई जिस रफ्तार से काम कर रही है, बिहार और गुजरात जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेपर लीक माफियाओं का इंटर स्टेट नेटवर्क सामने आ रहा है। 8 जुलाई की तारीख काफी अहम हो जाती है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट नीट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करने वाला है। धांधलेबाजी से जुड़े तमाम सवालों को लेकर नीट का एनटीए का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सभी की निगाहें जो हैं कि आखिरकार क्या कुछ फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सामने आएगा 8 जुलाई को। इस पर लगभग 24 लाख छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं। तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ में तमाम खुलासे हो रहे हैं। मेन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो है वो पटना बना हुआ है और दूसरा एपी सेंटर ये कह सकते हैं कि गुजरात का गोधरा सेंटर, जो पूरा का पूरा सेंटर जो है वो मैनेज किया गया, जहां पर बाकायदा झारखंड से, बिहार से बच्चे जो हैं वो पेपर देने के लिए आते हैं, दूर दूर अपने सेंटर को चूज करते हैं और वहां पर ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, टीचर आपका आंसर फिल कर देगा। बिहार में स्थितियां ये थी, पटना में स्थितियां ये थी, बाकायदा एक सरकारी गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया जाता है, अभ्यर्थियों को वहां पर रात भर क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो रटवाया जाता है। इस तरह की स्थितियां, तमाम ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनको भी एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरी परीक्षा को लेकर सेटिंग करनी है, उनके सामने 3-4 ऑप्शन रखे जाते हैं। आप पहले एग्जाम के में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन का आप आंसर छोड़ सकते हैं, टीचर आपका आंसर फिल कर देगा। कई जगह से खबरें इस तरह की भी सामने आई कि लोगों की आंसर शीट जो है वो जो OMR शीट है वो भी फटी हुई मिली, किसी की शीट गायब मिली। अब इस पर सवाल यह है कि क्या इन सब चीजों की जिम्मेदारी एनटीए की नहीं है। एडवोकेट मुरारी तिवारी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली बार काउंसिल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी तिवारी जी, 24 लाख छात्रों की नजरें जो हैं वो अब 8 जुलाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जब एनटीए को जवाब दाखिल करना है जो सवाल पूछे गए हैं कोर्ट की तरफ से। आपको क्या लग रहा है, ये मामला कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और सबसे जरूरी ध्यान में रखने की यह जरूरत है कि 24 लाख छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और वैसे वैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं, और सबसे बड़ी जरूरी की चीज़ है कि अगर मेजर कहीं लीक का निकल गया मैटर, तो हम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा इसमें एक उम्मीद लगा करके अपीयर होता है, जो मेरिटोरियस बच्चा है और वो दिन रात तैयारी करके लगता है, तो एक तरीके से विश्वास उसका बहुत कमजोर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा 8 जुलाई से पहले जो इन्वेस्टिगेशन की एक सिचुएशन रहेगी, ये भी कंसिडरेशन में आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर कहीं रैम्पेंट अगर निकला कि अगर ये पेपर लीक हुआ और बहुत लार्जली बच्चे अफेक्टेड हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर करेगा। और मैटर सब जुडिस है, मैं इसलिए ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डेली निकल के आ रहा है मैटर। और एक चीज और आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ कि वकालत की बहुत शुरुआत दिनों से, करीब 35 साल से वकालत में हूँ मैं। पहले भी ये इन पेपरों में ऐसे ही होता था कि कैंडिडेट की जगह कोई और बैठता था और कोई और अपीयर होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है कि नकल का तरीका भी काफी इवॉल्व हुआ है। और अभी जिस हिसाब से चीजें निकल के आ रही हैं, उन चीजों पर तो रिस्ट्रिक्शन हो गया। मेरी अपनी बच्ची खुद अपीयर हुई इसमें, नीट में, करीब 5 साल पहले पहली बार नीट में, तो चीजें तो काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जिस हिसाब से ये घोटाला हो रहा है, और ये एजेंसी की कहीं ना कहीं हम इसको मान के चलते हैं कि फेल्योर है। और मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक एजेंसी का कोई बहुत मेजर धड़ा और जो बहुत ही कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डर
जब तक इसमें इन्वॉल्व लेकिन नहीं मुरारी होगा तिवारी जी तब तक समझने ये की चीजें ये भी निकल नहीं जरूरत है, सबकी नजरें 8 जुलाई को लेकर कोर्ट के फैसले पर तो टिकी हुई हैं, लेकिन सीबीआई जितनी तेजी के साथ जांच कर रही है, जो दस्तावेज पटना से सामने निकल कर आते हैं, गोधरा से जो चीजें नजर आती हैं, जहां का पूरा सेंटर जो है वो मैनेज किया जाता है, दूर दराज से बच्चे वहां पर एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि पूरे सेंटर में इसी तरह के बच्चे बिठाए गए थे जिन्होंने या तो पैसे दिए, 2 करोड़ से ज्यादा के वहां से चेक मिलते हैं। ये सारी चीजें क्या एनटीए को नजर नहीं आ रही हैं? और दूसरा मैं इसमें यह भी जोड़ देती हूं कि सिविल इंजीनियर है, डॉक्टर्स है और आईएएस ऑफिसर्स है, इस तरह के एग्जाम में क्या धांधली होनी चाहिए? 0% भी अगर किसी तरह का कोई शक हो तो कम से कम इसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप फ्यूचर में देश को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो एजुकेशन माफिया है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और जो मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं उनके फीस इतने ज़्यादा हैं, इस वजह से ये बच्चे भी मजबूर होते हैं। इसमें अगर हमें सोचने की ज़रूरत है, ये जो प्राइवेट मेडिकल जो माफिया, एजुकेशन माफिया, उनके फीस पर रेगुलेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिले कॉलेजेस में, तो मुझे लगता है कि इसका जो क्रेज़ है, ये जो खरीद फरोख्त करने का, और ये जो ब्लैक मेलर हैं, जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ये एक्सटॉर्शन भी नहीं कर पाएंगे। और आपको बताऊं मैं, बिना नीट के, बिना एनटीए के जो कोई ना कोई मेजर धड़ा मिले तब तक ये काम नहीं हो सकता। जिस हिसाब से आराम से पेपर निकल रहे हैं, ये तो किसी के बस का था ही नहीं। लेकिन सीबीआई वो भी एंगल देखेगी कि उस एजेंसी में भी कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है, और 8 से पहले ही मुझे लगता है कि पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ऐसा निकला तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगी और देखेगी कि क्या पूरा पेपर कैंसिल करें, क्योंकि पूरा पेपर कैंसिल करने से भी बहुत नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, बच्चों का करियर है। लेकिन आप गवर्नमेंट का नुकसान मुझे लगता है मुरारी तिवारी जी उतना बड़ा नहीं होगा जितना 24 लाख बच्चों के भविष्य का, जो सीरियसली कई सालों से, जिनका हो सकता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट था नीट एग्जाम का, वो एग्जाम देने के लिए गए और फिर किसी की ओएमआर शीट गायब हो जाती है, किसी के लिए फटी हुई ओएमआर शीट मिलती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, उन बच्चों के भविष्य के साथ ज्यादा बड़ा खिलवाड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ बहुत खतरनाक है। सुरक्षित तरीके से परीक्षा करवाने में पूरा तंत्र का यूं नाकाम होते दिखना सही नहीं है। इससे युवाओं का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठ जाएगा। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। संसद में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक के गंभीर मसले पर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, इसमें अगर किसी भी वजह से रुकावट आए तो ये उचित नहीं है। इन परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने वक्तव्य में ये साफ किया कि हाल ही में पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, सरकार उनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति जब पेपर लीक का जिक्र कर रही थी, उस दौरान भी विपक्ष नीट पर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आया। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया
सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई फुल एक्शन में है। बहुत तेजी से आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, उनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ईओयू के सबूतों के आधार पर सीबीआई नीट यूजी के परीक्षार्थियों और आरोपियों के फोन लोकेशन की जांच कर रही है। शुरुआत में उनके बीच क्या बातचीत हुई, सीबीआई इसकी तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। जांच एजेंसी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक की घटना होने के 6 महीने पहले आरोपियों की गतिविधि क्या थी, कहां थे, किनसे मिल रहे थे। ये सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जो आरोपी बिहार में गिरफ्तार किए गए उनका राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी से गिरफ्तार आरोपियों से क्या संबंध तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई संबंध तो नहीं है, इसकी भी जांच हो रही है। सीबीआई की इस सारी कवायद का मकसद पेपर लीक के दायरे को समझना है, पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। सीबीआई की टीमें बिहार और गुजरात में जांच में जुटी हैं। पटना में पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीबीआई की 2 टीम नालंदा और समस्तीपुर में है, वहीं एक टीम हजारीबाग पहुंची हुई है। सीबीआई ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुल 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी की। उन 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनीष, जिसकी तलाश पटना पुलिस काफी समय से कर रही थी। मनीष, प्रकाश और आशुतोष पटना पेपर लीक के अहम कड़ी थे। यही वो 2 लोग थे जिन्होंने लर्न प्ले स्कूल को अरेंज किया, जहां परीक्षा के 1 दिन पहले छात्रों को इकट्ठा किया गया, उन्हें पेपर रटवाया गया। इंडिया न्यूज ने अपनी पड़ताल में यह बड़ा खुलासा बहुत पहले कर दिया था। आशुतोष इंडिया न्यूज के सामने अपनी भूमिका के बारे में बता चुका है, कैसे उसने मनीष के कहने पर छात्रों के ठहरने का पूरा प्रबंध किया। मनीष जो है वो फिलहाल फरार चल रहा है। पेपर लीक मामले की सीबीआई काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि आशुतोष कुमार, जो लर्न प्ले स्कूल में बतौर किराएदार रहता है, उसकी गिरफ्तारी सीबीआई ने कर ली है। इसके अलावा मनीष प्रकाश, वो शख्स जिसने 4 मई की रात कई सारे परीक्षार्थियों को लर्न प्ले स्कूल बिल्डिंग में ठहराया था, उसकी भूमिका लगातार सवालों के दायरे में थी, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इंडिया न्यूज, पहला चैनल जिसने सबसे पहले बताया था कि आखिर इन दोनों से ईओयू ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया या पटना पुलिस ने क्यों नहीं पूछताछ की, अब देखिए कि सीबीआई ने इन पर शिकंजा कसते हुए इनकी गिरफ्तारी कर ली है। और आशुतोष कुमार से एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज की टीम ने बातचीत भी की थी और उस समय उसने बड़े ही लंबे चौड़े दावे किए थे। उसने साफ तौर पे कहा था कि वो कानून का वो सहयोग करेगा, पूछताछ में वो सहयोग करेगा। लेकिन अब देखिए कि सीबीआई की टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया है और जो सोर्सेज हैं हमारे, उनका साफ तौर पे कहना है कि इन दोनों से सीबीआई को काफी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है और इन जानकारियों को आधार बनाकर अब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लीड करेगी। तो बहुत तेजी से सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। आज देखिए कि इसमें अपडेट ये भी है कि 4 जुलाई तक जो 2 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई थी, यानी चिंटू और मुकेश, आज उनकी मेडिकल जांच कराई गई। और देखिए ठीक मेरे सामने पटना में सीबीआई का ऑफिस है और यहां पर उनसे पूछताछ की गई है और काफी अहम जानकारी मिली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयेश सोनी गुजरात से जुड़े हैं, शक्ति कुमार पटना से लाइव हैं, जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि गुजरात का गोधरा, जहां पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है, जांच में अभी तक क्या सामने निकल कर आया और गुजरात से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? गुजरात में शुरुआत में जो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, वो 5 आरोपियों के अलावा और किसी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सीबीआई है उसने गुजरात पुलिस से सारी जो केस हिस्ट्री है वो सारी ले ली है और वो अपने हिसाब से अभी जांच आगे बढ़ा रही है। सीबीआई ने कल जो 2 आरोपियों के निवास और उसके दफ्तर में जाके जांच की थी बड़ौदा के अंदर,
इसके अलावा 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्थानीय लेवल पर यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे, स्थानिक थे, गुजराती थे, उनसे भी पूछताछ की है, ऐसी जानकारी जो सीबीआई के सूत्रों से के हवाले से मिल रही है। इसके अलावा जो 2 सेंटर थे जहां पर ये एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम सेंटर पर भी जाके सीबीआई की टीम ने वहां पर मौजूद जो स्टाफ था उस दिन एग्जाम्स के दिन, उनसे पूछताछ की, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अभी जांच जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ौदा से लेकर महसाना और गोधरा तक ये जांच के जो दायरा है वो बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में किसी बड़े खुलासे की भी अपेक्षा की जा रही है। सीबीआई फिलहाल कुछ भी अभी अपनी जांच के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मीडिया से किसी भी तरह की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि सीबीआई आने वाले समय में बड़ा खुलासा कर सकती है, जिसमें यह हो सकता है कि कोई बड़ा लिंक इसके अंदर इन्वॉल्व हो और उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए जयेश, आपके पास आएंगे। जावेद हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। जावेद, दिल्ली से क्या जानकारी है, क्योंकि दिल्ली में ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और अब सियासत भी इस मामले को लेकर खूब हो रही है और ये बाकायदा कहा भी गया है सत्ता पक्ष से कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाता है तो सरकार इस पर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से नीट और यूजी एग्जाम के स्कैम को लेकर अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जो पूरा बवाल है, अब दिल्ली की सड़क से अगर हम बात करें तो ये संसद तक पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल रंग कहीं ना कहीं लेता जा रहा है। अगर हम आज की इंसिडेंट करें, अगर दिल्ली की हम बात करें इसी नीट यूजी स्कैम से जुड़े हुए मामले को, तो दिल्ली के ओखला फेज 1 इलाके में एनटीए का ऑफिस है, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि वो लोग वहां पर पहुंचे और एनटीए के दफ्तर के बाहर उन्होंने ताला लगा दिया और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन वहां पे दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी पहुंचते हैं मौके पर, जब तक ये प्रदर्शन खत्म हो चुका था। और उसके बाद वहां पर जो एक डिस्प्ले होता है एनटीए के ऑफिस के बाहर, तमाम ऑफिस के डिस्प्ले को लेकर उसे भी हटा दिया गया था। यही अब सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार उनका जो एक्शन ऑफ लाइन है, इन्वेस्टिगेशन, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उन्होंने बिहार में पटना में आशुतोष और मनीष प्रकाश नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सेंटर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, लर्न प्ले स्कूल जो कि पटना में है, उसके साथ वहाँ पर कैंडिडेट को बुलाने का जो जिम्मा था वो मनीष प्रकाश का था और आशुतोष इस पूरे प्रिपरेशन को करा रहा था। यानी कि ये वही क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट है जो जांच में ईओयू को शुरुआत में जले हुए मिले थे और जिसका तार झारखंड के हजारीबाग में देखा गया था। जो क्वेश्चन पेपर रांची से हजारीबाग आना था, लेकिन वो एसबीआई के ऑफिस तक नहीं पहुंचा और वहां पर वो उससे 1.5 किलोमीटर पहले ही एक ब्लू डार्ट नूतन नगर के पास पहुंचा। तो ये पेपर वहां से लीक हुआ। शुरुआत से ही जो एजेंसीज है वो ये मान रही कि बिहार और झारखंड में। शक्ति भी पटना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शक्ति, पेपर लीक कहां से हुआ, क्योंकि कल सीबीआई की टीम जो है वो ब्लू डार्ट के ऑफिस भी पहुंची थी और जानकारी मिली कि वहां पर ताला लगा हुआ है। कितने करीब है इस जांच में सीबीआई की टीम, क्योंकि बहुत सारी चीजें, 24 लाख छात्रों का भविष्य इस पर डिपेंड करता है और दूसरा उसी के आधार पर एनटीए का जवाब होगा और उसी आधार पर कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जांच चल रही है उसमें जो निकल के सामने आ रहा है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ये जो हजारीबाग का जो ओएसिस स्कूल है वहाँ से जो क्वेश्चन आउट की जो बात है ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आगे सामने आ रही है और ये पुख्ता होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन हजारीबाग के सेंटर पर ओएसिस स्कूल में जिस तरह से प्रिंसिपल की जो पूरी भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, क्योंकि जब जो आंसर सीट है, जो जला हुआ सीट जो मिला था पटना में, उसके जो सीट के जो नंबर है वो कहीं ना कहीं हजारीबाग के वैसे स्कूल से बुकलेट जो प्राप्त हुआ था उसका नंबर है और ये दोनों को लेकर अब जांच सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, जो उस दिन ड्यूटी पर टीचर्स थे गार्डिंग में, उन तमाम को लेकर 2 दिन से लगातार सीबीआई की टीम जो है हजारीबाग में जाँच कर रही है। और दूसरी तरफ पटना में मनीष और आशुतोष की आज पहली गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा हुई है और आपको बताएं कि जो ईओयू ने जो चिंटू और मुकेश को गिरफ्तार किया था, उन दोनों को आज जो है सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है और उससे पूछताछ करेगी। तमाम बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर रखिएगा।
अब बात करेंगे पटना में सीबीआई की टीम फुल एक्शन में है। सीबीआई ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर ले लिया है। बेओर जेल से दोनों आरोपी को मेडिकल जांच के लिए एलएनजेपी अस्पताल लेकर गई। इस दौरान इंडिया न्यूज की टीम लगातार सीबीआई को फॉलो करती रही। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है और अभी अस्पताल लाया गया। आप देखिए तस्वीरों में ये दोनों का जो है मेडिकल जांच के लिए जो है सीबीआई की टीम पहुंची है और यहाँ पर मेडिकल जांच हो रहा है दोनों का। सबसे पहले जो अधिकारी सीबीआई के वो यहाँ लेकर पहुंचे हैं, सीधे बेऊर जेल से यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है दोनों की जाँच हो रही है, मेडिकल जाँच हो रही है। और मेडिकल जाँच के बाद जो है इन लोगों को सीबीआई जो है अपने कार्यालय लेकर जाएगी और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है तमाम चीज़ों को लेकर चिंटू और मुकेश के दोनों की जांच होगी और उसके बाद दोनों उसको रिमांड पर लेकर सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। क्या विषय के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज पटना। चिंटू और मुकेश दोनों की रिमांड पहले 3 दिनों की थी, लेकिन इसे 4 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सीबीआई की टीम जब अस्पताल पहुंची, उनके साथ चिंटू और मुकेश के अलावा 2 और लोग थे जिनका मेडिकल हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों भी पेपर लीक मामले से जुड़े हैं। सीबीआई काफी तेजी से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और देखिए कि सीबीआई की टीम इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल पहुंची है और इसी गाड़ी में जो 2 आरोपी हैं उन्हें सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। एक इसमें मुकेश है और दूसरा जो है वो चिंटू है और इन दोनों को रिमांड पर लिया गया है। लेकिन उससे पहले मेडिकल कराने के लिए जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। देखिए कि सीबीआई के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रिमांड पर इन्हें लिया गया है। 3 दिनों की रिमांड इनकी ली गई है और कहा जा रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है प्रश्न पत्र लीक मामले में। तो इसी गाड़ी में देखिए कि इन्हें लेकर आया गया है और सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। अगले 3 दिनों तक इनसे पूछताछ होगी और काफी महत्वपूर्ण कड़ी ये माने जा रहे हैं। तो देखिए कि इसमें जो आरोपी हैं, एक आप देख सकते हैं, एक बार जूम इन करें हमारे सहयोगी अभिषेक और दिखाएं कि किस तरीके से जो 2 आरोपी हैं उन्हें लेकर यहाँ पर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची हुई है। इनकी गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई थी और 3 दिन की सीबीआई को रिमांड मिल गई है। लेकिन जो प्रोसेस होता है, यानी सबसे पहले इनका मेडिकल कराया जाता है और देखिए कि अन्य भी जो आरोपी हैं उन्हें लाया जा रहा है और देखिए कि एक और आरोपी जो हैं इनको लेकर देखिए कि किस तरीके से ये जो हैं इन्हें लेकर सीबीआई की जो टीम जो है वो मेडिकल इनका करा चुकी है और अब इनसे सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। तो इस वक्त मौजूद हैं हम एलएनजेपी अस्पताल में और देखिए कि सीबीआई की टीम, ये जो 2 आरोपी हैं कैसे इन्होंने अपना चेहरा जो है नकाब से ढका हुआ है। बहुत बड़ी ये कड़ी है, बहुत बड़ी कड़ी है और सीबीआई की टीम जो है मेडिकल करा चुकी है। अब इन लोगों से पूछताछ होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। फुल प्रूफ प्लानिंग, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में लेकर इन्हें लाया गया है और देखिए कि इसमें एक चिंटू है और देखिए कि उसने किस तरीके से कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे। देख क्या है मामला, क्या है बताइए। नहीं जानते हैं सर। आपको क्यों पकड़ के ले जाया गया है, बताइए। चलिए थोड़ा और चलिए ना जी। अरे आप कुछ बोलेंगे, बताइए। चेहरा ढकने से काम नहीं चलेगा। क्या संलिप्तता रही है, क्या हुआ, अफसोस हो रहा है, बताइए क्या कह रहे हैं। सीबीआई टीम की बिहार और झारखंड में बड़ी कार्रवाई कर रही है। सीबीआई टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में लंबी पूछताछ के बाद 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन 10 लोगों में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के साथ 9 और लोग शामिल हैं। इन 9 लोगों में 5 इन्विजिलेटर, 2 ऑब्जर्वर, एक सेंटर सुपरिटेंडेंट और एक ई रिक्शा चालक शामिल है। ये सभी लोग उस स्कूल से ताल्लुक रखते हैं जहां पर नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। सीबीआई की टीम इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई प्रश्न पत्र बैंक से लाने, सेंटर पर बांटने का समय, डिजिटल लॉक, पेपर कैसे बांटे गए, पेपर की पैकिंग और ट्रंक में छेड़छाड़ को लेकर भी आरोपियों से सवाल किए जा रहे हैं और पेपर लीक की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई टीम के साथ एफएसएल की टीम भी पड़ताल में जुटी है। हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके तकनीकी पक्ष को खंगाल रही है। सीबीआई ने अभी तक यहां से 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
इनमें 2 फोन प्रिंसिपल एहसान उल हक के हैं और 1 फोन वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम का है। इम्तियाज आलम नीट परीक्षा में स्कूल के सेंटर सुपरिटेंडेंट भी थे। इसके साथ ही सीबीआई ने एक लैपटॉप, ऑफिस के पेपर्स, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर से इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। स्कैम मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है और आज यानी कि गुरुवार के दिन सीबीआई की टीम पटना और समस्तीपुर के अलावा तमाम जो इस स्कैम से जुड़े हुए लोग हैं उनके घर, उनके दफ्तर और जो कि जांच में जो लोकेशन आया है वहां पर उन्होंने रेड किया। हम आपको बता दें कि संजीव मुखिया जो कि इस वक्त फरार है और इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसके जो नालंदा का जो घर है वहां पर भी टीम पहुंची थी और वहां पर भी उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि जो बिहार सीबीआई की जो यूनिट है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दिल्ली सीबीआई सूत्रों के हवाले से दिल्ली से भी जो टीम है वो वहां पर जांच के लिए पहुंची और आज हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में भी जो सीबीआई की टीम है वो वहां पर पहुंची है और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं ओएसएस के, उनके फोन, लैपटॉप और स्कूल से कुछ नीट और यूजी एग्जाम से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ तक कि जो उस वक्त एग्जाम के सुपरिटेंडेंट है यानी कि स्कूल के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके फोन को भी सीबीआई ने जब्त किया है, जिससे कि इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन को जांच किया जाए। क्योंकि इसके अलावा जो नूतन नगर जो कि हजारीबाग में ही एक जगह है जहां पर ब्लू डार्ट जो कोरियर था, जहां पर स्कूल वो जो वैन है जो पेपर लेकर वैन पहुंचा था जिसमें 2 ट्रंक थे और पेपर थे, वो वहीं उसी नूतन नगर के पास रोककर उसने एसबीआई बैंक यानी कि रांची से हजारीबाग एसबीआई बैंक तक वो पेपर जाना था, उसने वहां पर जाने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद ई रिक्शा से एसबीआई बैंक तक उन पेपर को पहुंचाया गया। तो इसमें जो पूरा एक सीक्वेंस है, जो इस स्कैम से जुड़े हुए सीक्वेंस है और इससे रेलिवेंट जो भी लोग हैं, हर एक एंगल को सीबीआई खंगाल रही है और सीबीआई सूत्रों का कहना है कि वो इस एंगल में किसी भी तरह की चूक होने देना नहीं चाहती है। इसके बाद हजारीबाग के गेस्ट हाउस में बाकी स्टाफ और उस वक्त एग्जाम के जो ऑब्जर्वर थे और एनटीए से जुड़े हुए जो वहां पर एग्जाम को कंडक्ट करा रहे थे उनसे भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में समस्तीपुर, पटना और इसके अलावा नालंदा में भी सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर अपनी रेड को कंडक्ट कर रही है और इसमें सिकंदर, इसके साथ जो है संजीव मुखिया को तलाश रही है। हालांकि चिंटू जो कि संजीव मुखिया का दामाद है, उसकी भांजी का वो हस्बैंड है, उसके साथ मुकेश नाम के 2 लोगों को, 2 आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पे लिया है और रिमांड पे लेने का सीबीआई ने ये बेस बताया है कि चिंटू के पास से कई सिम कार्ड, कुछ मोबाइल्स और इसके अलावा कुछ कैश के साथ कई महंगे शराब मिले हैं, क्योंकि वो एक फार्म हाउस में अपने एसोसिएट्स के साथ छुपा हुआ था जहां से सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद जो ये फार्म हाउस है ये किसी चुन्नू सिंह के नाम से था और चुन्नू सिंह के ही घर से सीबीआई को, यानी कि जो कि सीबीआई से पहले जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा था ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट, उन्होंने सीबीआई को एक डायरी भी दी है जिस डायरी में ये साफ कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ है, जिसमें कुछ पेपर्स को लेकर 30, 40, 50, 60 लाख के अप्रॉक्स का कुछ जो उसमें लिखा हुआ है। बाकी जो हैंडराइटिंग है वो क्लियर नहीं है, वो साफ नहीं है, जिसको लेकर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अहम रोल ये है कि इसमें कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, लैपटॉप को सीबीआई अब तक सीज कर चुकी है और इसको रीएग्जाम कर रही है, रीएग्जामिन कर रही है, जिससे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें सामने आए। इसमें अभी बहुत गिरफ्तारी होनी है, कई लोगों से पूछताछ होना है, क्योंकि एक पूरा चेन है। क्योंकि जो हजारीबाग के पेपर जो लीक का जो मामला है, वही पेपर के कुछ क्वेश्चंस पेपर जो हैं आंसर शीट के साथ पटना के लर्न बॉयज प्ले स्कूल के बाहर जला हुआ मिला था। तो जो पूरा एक चेन है सीक्वेंस का, बिहार, झारखंड और बिहार के कई जिले, इसके अलावा झारखंड के कई जिले, इसमें जो एक पूरा एक नेक्सस है, सीबीआई हर एक एंगल को खंगालने में लगी हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनीश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, सीबीआई हेडक्वार्टर।